हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबको रौनक की किचन एंड ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सब पूरा परिवार जा रहे हैं ननियल, क्योंकि मेरे नाना के घर में आज पार्टी है। मेरे नाना का घर का ब्लॉग मैं आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे पीछे वाले ब्लॉग में जाके आप लोग देख सकते हैं कि मेरे नाना का घर कैसा है और क्या मैं ब्लॉग में शेयर की हूँ। अभी वहाँ पे कोई नहीं रहता है, लेकिन मेरा जो एक कज़न है जो IAS क्वालिफाई किया है, उसको सबको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए मेरे दोनों मामा एक पार्टी दिए हैं। हम सब आज सब कोई नाना के घर पहुंच रहे हैं और पार्टी एंजॉय करेंगे, क्योंकि मेरे 4 नाना है। चारों नाना का कम से कम 25 बेटी और 12 बेटे हैं। उन सब के औलाद आज हम सब वहाँ पे रहेंगे नाना के घर और पार्टी में एंजॉय करेंगे। पार्टी में कैसे हम लोग पार्टी मनाए, कैसे हम लोग पार्टी में एंजॉय किए, उसी का ब्लॉग मैं आप सबसे आज शेयर करूँगी। और जो मेरे कज़न है जिसके लिए ये पार्टी रखा गया है, उसके लिए एक फंक्शन भी ऑर्गेनाइज किया गया है, वो सब का ब्लॉग मैं आप सबसे आज शेयर कर रही हूँ। आप सब देखिए और एंजॉय कीजिए। देखिए गाइस, नाना के गांव एंट्री कर चुके हैं। ये जो टी गार्डन देख रहे हैं आप लोग, ये टी गार्डन मेरे नाना के घर का है और मेरे मामा लोग का ये टी गार्डन है। और आप सब देखिए कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। इधर देखो, इधर ये रशद क्या पी रहा है? दूध पी रहा है, अपने से पी रहा है। देखो तो कितना प्यारा लग रहा है। और ये मेरी नानी नानू नानू नहीं होता है। ये सब इस्लामपुर वाला पार्टी का सब है। ये सब इस्लामपुर पार्टी है ना। तुम सब इस्लामपुर पार्टी हो ना? नहीं किशनगंज। ये इस्लामपुर पार्टी है, वो इस्लामपुर का है। इस्लामपुर का है। हाँ, ये किशनगंज वाली है। अरे ये भी एक किशनगंज वाली है। ये कहाँ की है? आज रोजा को तो बहुत अच्छा ये मिल गया। रोजा मुझे शाबाशी दो, शाबाशी दो, शाबाशी दो। सबसे स्मार्ट लग रही है। जानते हो, वो पहन के आना नहीं चाह रही थी। हम बोले कि पहनो, तो बोले कि हमको क्या। हाँ नबील, तुम देखो इधर। रोशनी, अच्छा नानू को देखो। देखो देखो उसको, देखो देखो रशद को। रशद नानी। अरे ये कहाँ है? देखो अरिश्वा, अरिश्वा, अरिश्वा। देखिए गाइस, ये मेरे नाना का हवेली का अंदर का ये हॉल रूम है। हम सब वहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरी बाजी का लड़की सब, मेरी लड़की, सब कोई हम लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। ये जो मेरी गोद में है, ये मेरी बाजी की नतनी है, तो हिसाब से मेरी भी नतनी हुई। बहुत प्यारी है। इसको लेके हम खेल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ये सब आप लोग देखिए गाइस। उस वक्त जिस वक्त मैं मेरे नाना का हवेली दिखाई थी, उस वक्त अंदर का चीज़ नहीं दिखाई थी। देखिए गाइस, उस वक्त बंद था, क्योंकि अभी आप लोग देख सकते हैं। देखिए, ये मेरे नाना का घर का हॉल रूम है और हम लोग हॉल रूम में सब कुछ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। कंगन पहनी है, पायल पहनी है, कंगन पहनी है। ये कौन है? जी हाँ, वो है। छोटी खाला, ये मेरी छोटी खाला है। इसको मैंने पास उसके बड़ा किया है। अभी मैंने बराबर किया है। अच्छा बड़ा भी मुंह कटे पड़ी है। मां बेटे
गाइस ये सब मेरे खाला है, सब खाला है। ये खाला की बहू, हाँ ये भी एक खाला है छोटी सी, ये भी खाला है। गाइस जब नाना के घर का पहले ब्लॉग बनाई थी, देखिए आंगन का नज़ारा, पहले जो नज़ारा था वो कुछ और था। अभी देखिए आंगन साफ़ सफाई हो गया है, यहीं पे पंडाल लगाया गया है और सबको यहीं पे खाना खिलाया जा रहा है, रिश्तेदार को। आप सब देखिए गाइस। देखेंगे आज के दिन तो सब मिले हैं। ये बिना भाई हाय नाना अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अच्छे हैं? सलाम भला। हाँ अच्छे हैं ना? तो आप हर जगह पहुंच जाते हैं। ना ना छोड़ना नहीं है। एक तो एक लौता नाना आप ही है। ये हंस रही है, दिखाई दे रहा है बाबू आपको? इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से, इधर से, देखो। देखो 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 क्या। देखिए गाइस, मेरा भाई आईएएस पुलिस के लिए जो फंक्शन का ऑर्गेनाइज़ किया गया था वो स्टार्ट हो चुका है। आप सब उसके बारे में सबको स्पीच देंगे एक एक करके, और सब देखिए आप लोग और एंजॉय कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे एमपी मामा है वो भी शामिल है, मेरे मिनिस्टर खालू वो भी शामिल है, हमारे जो किशनगंज का एमएलए है वो भी शामिल है, मेरे पापा है, मेरे दोनों खालू है, सब कोई है, सब कोई स्टेज में मौजूद है। सब कोई एक एक करके स्पीच देंगे, सबका स्पीच देखिए और एंजॉय कीजिए। उसके बाद जो ऑडियंस में हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग में भी कुछ हम लोग सबको स्पीच देंगे, तो आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। अब मैं चाहूँगा कि हमारी बड़ी बाजी फिरदौस बाजी आगे आ जाए। फिरदौस बाजी जहाँ भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अनडिवाइड मोमेंट फॉर अस। तुम इधर आना, दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं चाहूँगा नीलो बाजी, कौशल बाजी के बाद नीलो बाजी भी सम्मान करें उनको। एक आदमी फोटो लेते रहिएगा। क्लैप 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 प्लीज। उसमें आजाद तो मैं चाहूँगा कि हमारी राहिला बाजी नानी है आए सामने। प्लीज क्लैप। जहां आरा बेगम उर्फ ठुमी बाजी, प्रिंस, मदर ऑफ प्रिंस, प्लीज हैव अ अप्लॉज।
बुजुर्गों ने ये अपने 25 बेटियों को और 12 बेटों को अभी हमारे बीच छोड़ रखा है। हमारे फादर 4 भाई से ये गुलिस्ता 25 बहनों का है और 12 भाई का है। इसमें 25 रंग हमारी बहनों का है तो 12 रंग हमारे भाइयों का है। और अल्लाह का शुक्र है कि आज जो हम यहाँ इकट्ठा है, इन्हीं भाई बहनों की बदौलत आज हम सब यहाँ जमावड़े में हैं। और अब इस हमारे बीच नूरजहां है। नूरजहां हमारी क्लासमेट थी लेकिन थोड़ी सी सीनियर है ये। और पुन्नू और हम और परवेज गोवाबारी की सरजमीन में इकट्ठा है और ये बड़ी खुशी का मुकाम है हम सब के लिए। प्लीज क्लैप। दोनों दो तरफ हो जाए, दो तरफ हो जाए, दोनों दो तरफ हो जाए। लास्ट प्लीज हैव अप्लॉज। क्लैप आ जाए। मैंने बोला कि वो 3rd कैटेगरी में है। अच्छा, मामी सबका कोई इज्जत नहीं है क्या? बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मामी लोग आर वेरी इंपॉर्टेंट। बगैर मामी के ये घर नहीं चल सकता है। देखो इधर रसाद। चलो आ जाओ इधर देखो। हाय हेलो कुछ भी बोलो। प्लीज क्लैप। एक बार हमारे नाम पे क्लैप करो। चलो शुक्रिया। हमारे बहनें जितने भी हैं, आगे तो 4 हैं, 5 हमारी खूबसूरत टीम ये हमारे वालिदैन कहा करते थे कि दामाद बेटे की तरह है और वो बेटा है। एंड दे प्रूव इट। हम लोग को हमेशा लगा कि हमारे बहनें ही हमारे बड़े भाई हैं। बिल्कुल। अगर जल्दी करें प्लीज क्लैप फॉर ऑल द मामीज। और हमारे यहाँ काफी हमारे भांजा भांजी लोग हम लोग के साथ में पढ़े भी बड़े भी। उनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे बीच में हमारे सीनियर मोस्ट भांजा, अगर परवेज है यहाँ पर, है क्या परवेज? आप लोग है ना, मुख्तार मामा है क्या? परवेज बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे बीच। इधर देखिए, बड़ा लवली भांजा है वो, जो काफी लंबा समय हमारे साथ रहा और अब भी है। पहले वो खाजी लल्लू खाजी लवली फ्रेंड। ये सारा कजन है, मेल में है ना। जी हाँ, परवेज बीच में आ गए हैं। वो तो परवेज भाई तो दिख ही नहीं रहा है। तालियां क्लैप। प्लीज ये फीमेल कजन्स के लिए तालियां प्लीज तालियां। थैंक यू। नेक्स्ट मामा बाकी है, अभी बाकी है, 2 फेस में होगा। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि हमारी सीनियर कुछ लेडीज हैं मेरी मदर की। अरे आपको जाना है तो मामी को आने दो। ए कथाखन एक्स ए तो मैग्निफिकेशन खूब गे। हाँ प्रिंस के जीजा जी और उनकी
जीजा जी इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सारे रिलेशन के हिसाब से आप लोग स्टेज पर आए। थैंक यू थैंक यू। प्रिंस निगार सुल्ताना जैसा हो, निगार सुल्ताना जैसी हो, प्रिंस जैसा हो, मंजर हुसैन अंजुम जैसा हो। अख्तर भाई और रब्बानी भाई की तरफ से ये है कि भाई जो नतनियां हैं हम लोगों की जो नतनियां हैं, कम से कम वो लोग भी तो आए स्टेज पर। मोबिन की वाइफ अगर हैं यहाँ पे, सारी नतनियां मुस्तफा की वाइफ, परवेज की वाइफ, प्रिंस की वाइफ, प्रिंस बक्सा की वाइफ, नॉट प्रिंस, मुन्ना की वाइफ, राजीव की वाइफ। आगे तरफ लो उसको। अजान होने जा रही है। रब्बानी भाई कह रहे हैं कि नदियों के साथ अगर हस्बैंड आए हैं तो वहीं बैठ कर रहे कुर्सियों में। चलो जाओ नतनिया सब। अरे बजाओ ना तुम लोग। प्लीज एक बार तालियां इनके लिए। द ब्यूटीफुल लेडीज। और अभी हाल में किशनगंज में भी प्रोग्राम हुआ था, वहाँ भी शिरकत करने का मौका मिला, वहाँ भी चंद बातें हमने रखी। तो मैं एक ही नसीहत देना चाहता हूँ, क्योंकि हम सबके सामने वो बड़ा हुआ है। जब इसको जिस नाम से मैं बोलता था, इसकी माँ फूल जाती थी गुस्सा से। ये हुआ थे भाई वाला हुआ था, वहाँ को वीडा को, लेकिन वो नहीं कही। तो अब इसके बाद में जो नंबर 2 है, नंबर 3 है, वो भी अल्लाह करे, कोशिश करे, और जो कर रहा है वो भी कम नहीं है। लेकिन अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तुम्हें, तो ग्राउंड जो जमीन से जुड़ा रहता है उसकी कद बहुत बढ़ जाती है। और सबका दुआ लेना, अल्लाह करे किसी का बद्दुआ ना लगे, क्योंकि बहुत हजारों लाखों लोगों का काम करना पड़ेगा तुम्हें। प्रिंस के बारे में बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर मौजूद हमारे गार्जियन, तेज तर्रार सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब, मंच पर मौजूद बंगाल से आए हुए हैं मंत्री गुलाम रब्बानी साहब, मंच पर मौजूद डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, और हमारे जितने रिश्तेदार लोग हैं यहाँ पे, मामा मामीज, भाई बहन और दूर दराज से आए हुए लोग, कि हमें एक सबक लेनी चाहिए कि रिश्तेदार लोग, अपने लोग जब इस तरह आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत से रहें तो दुनिया की हर कामयाबी हमें कदम चूमेगी। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों का, आप लोग जितना एकजुटता दिखाते हैं, और हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए और हमको सबको मशवरा करना चाहिए कि भाई आप लोग इस तरह मिलजुल कर रहें और कामयाबी हमेशा हमको मिलेगी। गाइस यहाँ पे देखिए एक भाई बहन का मस्ती भरे बातें, क्योंकि एमपी मामा को उनकी जो कज़न है वो कुछ बोल रही है, हंसी मजाक कर रही है, वो देखिए और एंजॉय कीजिए। कोई चीज गिफ्ट मिलबे करोनी भेड़ा तरफ से तार जाए की फायदा पूरा बोलो। बहुत भाई बहन का यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही इस परिवार का प्यार है। जाम आला बेई जो আছে তোর ঘর जाम एमपी साहब কয় দেন সার্ভিস সেন্টার নে जाम आला ती मोर छोटो भाई हैं। वैसे भी मैं बताऊं बाजी के बारे में कि हमारे परिवार में 2-3 बहनें बहुत इस तरह की हैं
जब पहले था कौशल बाजी भी ऐसी बोल्ड थी हमारे परिवार में, और बड़े अब्बा के परिवार में ये बाजी बहुत बोल्ड थी माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खुशी का मकाम है जो हम सब यहाँ हाजिर है इस प्रकार यह प्रोग्राम है। हम आप लोग आने का सब लोग खुश स्वागत करते हैं और हमारे जो नजर हुसैन अंजू इसके उसको मुबारकबाद देते हैं और दिल से दुआ करते हैं अल्लाह उनको अच्छा रखे, सेहतमंद रखे और अल्लाह की रहमत हमेशा उस पर रहे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मोहतरम डॉक्टर जावेद सिंह MP और हमारे गुलाम रब्बानी मंत्री बंगाल और हमारे MLA इजहार साहब और पहले तो हमको खसूसी मेहमान प्रिंस का जो इसको और हमारी साला सालू समधी जो है अख्तर हुसैन 3 रिश्ता साला साड़ू एंड समधी। वाह। ये हबीब अली रहमान साहब छैचल और हमारे हाजिर भाइयों दोस्तों और बहन, वाकई आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में हमारे अजीज़ मंजर हुसैन जो है एक IAS अफसर के हैसियत से हमारे बीच में है। तालियां प्लीज प्लीज। इस तरह का जो है एक फूल जो है चमन में पैदा होता है। बहुत बेहतर। अभी जो है हुकूमत का जो है बहुत प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, ईमानदारी से काम करने नहीं देता है। इसका दिल कहता चाहेगा कि ईमानदारी से काम करे, लेकिन ऊपर से प्रेशर मोदी का आएगा कि नहीं करना है, तुमको गलत करना है। इस तरह से तो ईमानदारी से हमेशा जो है अल्लाह का नाम लेके जो है कुर्सी पर बैठना और ईमानदारी से काम करना। प्रिंस मैं कहूँगा, इन्होंने प्रिंस जो नाम होता है उन्होंने प्रूव कर दिखाया है। और मैं सलाम करता हूँ मेरे साले निगार, उनकी जज्बात और उसकी मेहनत और उसका हिम्मत को। वाह बहुत। और मेरे बानवी, मेरे संधी और उनके साला तो नहीं कर सकते हैं, तो बहरहाल आप सब लोगों से ये जो प्रिंस मैं कहूँगा, ये जो देख रहे हैं जितने लोग हैं इनके चेहरे को देखो, जरा गौर करो। आप उन लोगों के तरफ से तुम्हारे चेहरे को देख रहे हैं गौर से, क्यों कि हमारे अपने आदमी एक IAS कंप्लीट किया है जो कभी हम लोग सपना में देखे भी नहीं। हाँ, और जितने हमारे बच्चे हैं आने वाले आने वाले जनरेशन के हैं, उन सबों को इनसे सबक सीखनी चाहिए। और मैं यही कहूँगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। When there is a will, there is a way, इन्होंने प्रूव बिल्कुल है। और आप लोगों को जो भी जिस फील्ड में माहिर हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उसमें आपको हम लोग टॉप देखना चाहते हैं। दिमाग में ये सेट कर लेना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब लोग IAS बन ही सकते हैं, जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है अभी भी मौका है। मैं रॉयल बाबू को कहूँगा, बार बार मैं उनको कहता भी हूँ कि बाबू PG तो करना ही है, लेकिन टॉप करना है। मैं अपने बेटे को भी कहता हूँ कि आर्किटेक्ट मास्टर ऑफ ये तुम्हें मौका चले गया, अब भी तुम्हारा मौका है, उसमें टॉप करना है। हमें खुशी होगी। आज ये सारे रिश्तेदार, सारे रिलेशन के लोग देखिए कितने खुश हैं, और हम लोग इस तरह से यूनाइट रहे ताकि लोग कहे कि गुआवारी के रिश्तेदारों से मिलो और देखो और सीखो। जो आप लोग हैं, जो आप लोग दिखाए करके आज महबूब बाबू के जरिए जो किया गया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। सिर्फ उनके करने और कहने से नहीं होगा, उनके भाइयों से भी कहेंगे, और उनकी जितने रिश्तेदार, उनकी बहन, दामाद, बेटी, नाती, नतनी जितने भी हैं, जो लोग आए हैं, हम सबों को इस तरह से यूनाइट रहना चाहिए कि फख्र से कहें कि गुआवारी खानदान का ये दामाद, गुआवारी खानदान के बच्चे हैं। इस तरह से इन्होंने प्रूव कर दिखाया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कई बार MLA रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं जावेद साहब। हमारे MLA
इनका इजहार बाबू का टिकट के टाइम में जावेद भाई शर्त रखे थे कि टिकट का प्रपोज आप ज़रूर करें, हम टिकट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जीतने का गारंटी आपको देना पड़ेगा। तो मैंने उस दिन जीतने का गारंटी लिया था जावेद भाई से, और मेहनत करके अल्लाह ने उनको कामयाब किया। यहाँ आपके सामने मौजूद है जावेद साहब, ये एजाज साहब। उसके बाद फिर जिनके लिए आज ये हम लोग, हमारे सारे रिश्तेदार आज इकट्ठा हुए हैं, उनको तो मैं बहुत छोटा से देखा हूँ, और जब भी उनके घर जाता था तो टीवी लेकर के पढ़ा रहता था। तो मैं डांटता था कि हर वक्त तुम अगर टीवी देखते रहते तो कब पढ़ते हो? तो रॉयल बताता था हमको, खालू वो 4 बजे भोर उठ जाते थे पढ़ने के लिए। 4 बजे से लेकर 10 बजे तक टीवी पढ़ते थे, 10 बजे के बाद टीवी देखते हैं। तो इसका मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जना के नहीं किया जाता है, या लोगों को इन्फॉर्म करके भीतरी करना पड़ता है, अंदर से करना पड़ता है। वो अंदर करके आज भी इस मकाम तक पहुंचा है। गार्जियन हर वक्त सुख दुख में एक साथ रहते हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन देखने में अभी भी यंग लग रहे हैं। हमारे अख्तर भाई इंजीनियर साहब, यंग जेंटलमैन जी। उसके बाद फिर हमारे बड़े सारों अभी कुछ बात बोले उन्होंने, और उनके साथ जब भी मैं बैठता हूँ काफ़ी खुशी महसूस होता है उनकी बात सुन के। हबीब भाई और आप सभी ठीक है, वहीं से बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खड़ी हो जाना, खड़ी हो जाना। सबसे पहले बोलूँगी कि बहुत खुश हूँ, हमारे मामा ने इतना अच्छा किया है, मुझे भी इंस्पिरेशन मिल रहा है। मैं यही बोलना चाहूँगी, मुझे इनकी सिंप्लिसिटी, इनका डाउन टू अर्थ नेचर बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ आप सक्सेस के बाद भी रखिएगा, प्लीज़ चेंज मत होइएगा, हमें भूलिएगा नहीं। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम सब बहुत खुश हैं, और हमें भी थोड़ा इंस्पिरेशन और ये बताइएगा कि कैसे क्या क्या किया, ताकि हम लोग भी कुछ कर सके। और बस यही है। थैंक यू। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। फरीद, आगे कोई और बोलना चाहें? चीज़ों को लेकर वो बहुत इंस्पायर करता है, एंड आई होप हम लोग सब आपके पाथ को फॉलो करें और आपके तरह ग्रेट हाइट्स अचीव करें। थैंक यू। पोस्ट में गया है, बहुत खुशी है, और हम सब बहुत खुश हैं। जिस दिन से सुने हैं तो खुशी का इतना कैसे जाहिर करूं, और आप लोग तो देख ही रहे हैं, और इसका मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दे रही हूँ इसका मंजर हुसैन अंजुम का, और खाला को, और मामा सबको भी, खालू सबको भी, पापा मम्मी बहन भाई जितने भी हैं, खाला खालू मामी जितने भी, सबको मुबारकबाद दे रहे हैं। इसलिए बहुत खुश हैं हम सब, बहुत। उस्मा कुछ बोलोगी तो? मंजर हुसैन अंजुम, जिनके कामयाब होने के खुशी में और इस पूरे ख़ानदान को नाम दिलाने की खुशी में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि वक्त बहुत कम है और बहुत सारे हमारी बहन और हमारी भांजियाँ और हमारी नतनियाँ जो यहाँ इस प्रोग्राम में अटेंड किए हैं, एक शॉर्ट नोटिस पे, एक फ़ोन पे आप लोग, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप सबका कि एक फ़ोन कॉल पे आप लोग सब जमा हुए हैं यहाँ पे। हम तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं, और हम ये चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के इख्तिताम में, चूँकि मरगूब भाई इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे थे, असल में जो इस प्रोग्राम के खसूसी मेहमान हैं मंजर बाबू, उनका एक शॉर्ट नोट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। तो पहले आप उनका करा दें, फिर मैं इख्तिताम करूँगा। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको। मामा हमेशा से ही स्कूल से ही हम लोग के इंस्पिरेशन रहे हैं, मेरे सीनियर रहे हैं, और हमेशा से ही मामा को हम लोग इस तरह देखे हैं कि वो आगे चल के कुछ करेंगे। हमेशा से ही कुछ 10th में भी 12th में भी, उसके बाद IIT निकाले, और घर में बहुत ज़्यादा हम लोग को डांट पड़ती थी कि उनके तरह क्यों नहीं हो सकते तुम लोग। एनीवेज,
कॉन्ग्रेचुलेशंस मामा एंड आप सबके लिए इंस्पिरेशन है। अभी मेरा भी एक छोटा सा बेटा है और उसको भी मैं शायद अब आप ही के बारे में बोलूँगी कि मामा की तरह बनो। थैंक यू। क्योंकि जो फर्स्ट कॉल देता है प्रोग्राम उन्हीं का होता है, तो मरगू भाई का कॉल था कि गुआवाड़ी में हम लोग प्रोग्राम करेंगे और हम लोग सब उसमें सहयोगी बने, और ये सच है। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपके प्रोग्राम के हम सबको इकट्ठा करने में आपकी मदद रही। इसीलिए हम चाहेंगे कि आखिरी भाषण मंजर बाबू का होने से पहले इख्तिताम जो हो वो मेरी भाभी जो हैं उनके तरफ से हो, वो सबका अपने तरफ से शुक्रिया अदा कर दें, क्योंकि सारी बहन बहनें, भांजा भांजी, दामाद, हमारे नतनी नाती दामाद, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आप सब आए, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया, और इलाके के जितने भी लोग आए उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने यहाँ तशरीफ़ लाया। बहुत खुशी की बात है कि आज प्रिंस बाबू ने हम सब का गर्व से इतना सर ऊंचा कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ जितने भी लोग तशरीफ़, तहे दिल से मेरा तशरीफ़, और हम यहाँ शुक्रगुजार हो रहे हैं हम अपने बड़ों का जो इतना कीमती वक्त हम लोगों को दिया। सभी रिश्तेदारों ने हमारा साथ दिया, सभी आए। दास्ताने बयां को पहले सोचती हूँ मैं कहाँ से चलूँ, दास्ताने बयां को हम पहले, हर जर्रे पुकार उठे यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। वाह वाह वाह। इनका छोटा भाई। वैसे तो भैया को मतलब बयान करने के लिए मेरे पास मतलब कुछ ऐसे अल्फाज नहीं है, लेकिन एक शेर अर्ज करना चाहूँगा अल्लामा इकबाल सर का, कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या। जो बड़े लोग हैं, जावेद मामा, पानी खालू, एमएलए साहब, खालू लोग, सब लोग, अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। और सभी लोग बचपन से देखे हैं और सब लोग के सामने ही बड़ा हुआ हूँ, और कोई भी चीज़ किसी से छुपी नहीं है, तो बोलने के लिए ऐसा कुछ नया नहीं होगा, वही पुरानी बातें होंगी। काफ़ी टाइम से बाहर रहा हूँ, फैमिली से दूर रहा हूँ। लोग मेरे बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं होंगे। लोगों को लगता है, कुछ लोगों को लगता है जैसे जो लोग साथ में ज़हीना है, इन लोगों का हमेशा कंप्लेंट रहता था रीना बाजी, हिना क्या, कि तुम बाहर जाके बदल गए हो, बात नहीं करते हो, दूर दूर रहते हो। तो बहुत सारे कुर्बानी दी गई है अपने फ्रंट पे, अपने लेवल पे, जिस चीज़ पे पहुंचा हूँ उसको अचीव करने के लिए। तो जैसे मैं शुरू करूँगा इससे कि मेरा रिज़ल्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो हम लोग को पता था कि 24 तारीख को रिज़ल्ट आने वाला है, और 4 साल की मेहनत थी, 4 साल से एग्ज़ाम दे रहा था। पिछले साल हुआ सर्विस मिल के भी सर्विस नहीं मिली थी, तो मन में कहीं था कि इस साल हो जाए। बहुत टेंशन में था, एंग्जाइटी थी। तो दोपहर 2 बजे से हम 3-4 लोग एक जगह बैठे थे, रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। ऐसे करते करते शाम के 6 बजे रिज़ल्ट आया, और जब रिज़ल्ट आया तो खुद के देखने से पहले एक दोस्त था, वो ज़ोर से चिल्लाया 125 मंजर, तो थोड़ी देर के लिए यकीन नहीं हुआ। तो फिर खुद से रिज़ल्ट खोला, देखा कि हाँ मेरा ही है। फिर दोस्तों को बोला तुम लोग यहीं रुको, मैं आता हूँ, और हम लोग सब छत पर बैठे थे। तो कोने में गया और फिर भर के रोया। बहुत इम्पोर्टेंट मरहला होता है वो। भर के रोया, मम्मी को कॉल किया, फिर मम्मी को बोला मम्मी बन गया, और फिर थोड़ा बात की मम्मी से, फिर उसके बाद कॉल्स आने लगे। शाम में उस दिन दोस्तों के साथ बैठा, और बैठते बैठते जब रिजल्ट आया तो एक होता है खुशी का माहौल होता है कि आप खुश हैं, लेकिन जैसा मैंने बोला ना कि आपको कुछ अचीव करने के बाद अपनी कुर्बानियां याद आती है कि आपने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। तो ये खुद की कुर्बानियां याद आ रही थी कि क्या क्या कुर्बानी मैंने दी है।
लेकिन उससे भी जो ज़्यादा मुझे याद आ रही थी वो मेरे मम्मी और पापा की कुर्बानियाँ याद आ रही थी जो उन्होंने दिया था। और मेरे साथ मेरे दोस्त लोग थे, तो मैं बहुत रो के उनको बोला, सारी चीज़ें बताया उनको, क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं मेरे मम्मी पापा ने, किस तरह से जो हालात थे वो बुरे थे, कैसे थे, उसके बावजूद मेरे माँ बाप ने पढ़ाया, अच्छी तालीम दी, स्कूल भेजा, तो उनको बताया। एंड उसके बाद मैं भी रो रहा था, मेरे सारे जो दोस्त थे वो भी बैठ के रो रहे थे।